हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज जंक्शन एकेडमी में। आज बच्चों इस वीडियो सेशन में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स CBSE कोर्स चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल से एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सेशन को। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल टू ST एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री। यहाँ पर बच्चों देखिए PQ जो है ना, PQ जो है वो पैरेलल दिया गया है ST से। PQ जो है वो पैरेलल है ST से। और बच्चों यहाँ पर एंगल PQR जो दिया गया है 110 डिग्री दिया गया है। और एंगल RST एंगल जो दिया है बच्चों वो 130 डिग्री दिया गया है। और बच्चों हमें फाइंड करना है यहाँ पर एंगल QRS, है ना। हमें QRS एंगल फाइंड करना है। हमें बच्चों QRS एंगल फाइंड करना है। QRS एंगल फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बच्चों हमें एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ST से। PQ तो है ही बच्चों, एक हम PQ से और एक लाइन जो है ना, PQ से एक और पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पर PQ से एक और पैरेलल लाइन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर PQ से एक पैरेलल लाइन हम और कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेट इसको अपन नाम दे देते हैं MN, है ना। यहाँ पर हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों MN पैरेलल टू PQ। एक लाइन हम कंस्ट्रक्ट करेंगे MN पैरेलल टू PQ, है ना। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है बच्चों, QRS, ये वाला एंगल निकालना है ना। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो PQ है वो पैरेलल है ना MN से, या हम बोल सकते हैं ये MR लाइन एक ड्रॉ हो रही है यहाँ पर, है ना, यहाँ से। और अगर हम बच्चों यहाँ देखें ST जो है ना, ST जो है वो भी पैरेलल है RN से, है ना, क्योंकि PQ पैरेलल है ST से और PQ से पैरेलल हम एक MN लाइन बनाए हैं। तो बच्चों ST से भी ये जो लाइन है वो पैरेलल होगी, है ना, ये RN लाइन या MRN बोल सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों ST पैरेलल टू यहाँ पर ये लाइन RN हम बोल सकते हैं बच्चों, है ना। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो PQ लाइन जो है वो पैरेलल है MR से। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर कोई दो लाइन है ना, यहाँ पर ट्रांसवर्सल QR एक लाइन यहाँ पर गई हुई है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो P और Q और ये जो R है बच्चों, यहाँ पर ये जो एंगल है वो 110 है ना। और यहाँ पर हम ये M है बच्चों MR, तो यहाँ पर MR और Q ये एक एंगल यहाँ पर बन रहा है। अगर हम बच्चों देखें तो ये दोनों जो एंगल है वो को इंटीरियर होगा, है ना। ये दो पैरेलल लाइन है PQ MR और इसमें एक ट्रांसवर्सल गई है। तो इसका जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो दो इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री होता है बच्चों, को इंटीरियर एंगल होता है बच्चों। तो क्या हो जाएगा PQR, यहाँ पर देखिए PQR, यहाँ पर आप देखेंगे कि एंगल PQR प्लस एंगल MRQ, एंगल MRQ ये बच्चों हो जाएगा 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, है ना। तो बच्चों PQR, है ना, PQR आपका बच्चों देखिए दिया गया है यहाँ पर, PQR दिया गया बच्चों 110। तो हमारा MRQ जो है ना, वो कितना निकल जाएगा बच्चों यहाँ पर, MRQ इक्वल टू 180 माइनस 110, तो इतना हो जाएगा बच्चों ये 70 डिग्री। तो ये बच्चों ये वाला जो एंगल है, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री, है ना बच्चों। ये हो जाएगा आपका MRQ जो है ये वाला एंगल आपका 70 डिग्री हो जाएगा बच्चों। अब आप देखेंगे बच्चों ऐसे ही ST पैरेलल है RN से, है ना, ST पैरेलल है RN से। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी ये देखिए बच्चों SR एक यहाँ पर से ट्रांसवर्सल गया हुआ है ST और RN में, है ना, ST और RN में, है ना। ये देखिए बच्चों पैरेलल लाइन है यहाँ पर ST और RN, है ना। यहाँ पर से ट्रांसवर्सल ये गया है बच्चों। तो यहाँ पर TSR या RST जो है बच्चों 130 है। ये वाला एंगल जो है हमारा NRS हम निकालेंगे बच्चों, ये भी जो है को इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल बच्चों आपका 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो TSR यहाँ पर बच्चों हो जाएगा एंगल TSR प्लस यहाँ पर NRS, ये दोनों एंगल जो है 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा बच्चों, को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री। तो TSR या RST जो है बच्चों वो दिया है 130 डिग्री, है ना, प्लस एंगल NRS इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों एंगल NRS, है ना, यहाँ पर ये वाला NRS ये वाला एंगल है बच्चों, वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 माइनस 130 दैट इज यहाँ पर हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये वाला बच्चों 50 डिग्री हो गया, है ना। अब हमें बच्चों लास्ट ये यहाँ पर से अब ये यहाँ पर फाइंड करना है हमें QSR, है ना। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो बच्चों यहाँ पर एक लीनियर पेयर फॉर्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये रे है, ये दूसरी रे यहाँ पर गई हुई है ना। तो हम यहाँ पर एक लीनियर पेयर यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म करेंगे बच्चों, दो एडजेसेंट एंगल यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे, MRQ एंगल MRQ
प्लस क्यू आर एन, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, क्यू आर एन एडजेसेंट एंगल है 180 डिग्री बच्चों, ये हो जाएगा आपका लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, है ना, लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, है ना। तो अब अगर आप देखेंगे बच्चों एम आर क्यू की वैल्यू जो है 70 डिग्री है, प्लस क्यू आर एन जो है बच्चों वो दो एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू आर एस, है ना, यही हमको निकालना है बच्चों, क्यू आर एस प्लस एन आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। तो एन आर एस जो है बच्चों यहाँ पर एंगल जो है वो 50 डिग्री है, एन आर एस मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो है 50 डिग्री है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका क्यू आर एस 70 प्लस 50 दैट इज 120 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 ये हो जाएगा। तो एंगल आपका क्यू आर एस जो है बच्चों वो निकल जाएगा 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था बच्चों, ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरीके से हम बच्चों इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी से, है ना, पी क्यू जो है बच्चों पैरेलल है एस टी से, और पी क्यू जो है वो पैरेलल है एम एन से। तो यहाँ पर देखिए जो एम आर यहाँ पर एक जो है लाइन बन रहा है ना, हम बोल सकते हैं यहाँ पर बच्चों पी क्यू पैरेलल टू एम आर, है ना, और यहाँ पर बच्चों बोल सकते हैं देखिए एस टी पैरेलल टू आर एन, है ना। तो पी क्यू एम आर से पैरेलल है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये एम आर पैरेलल लाइन है, तो ये जो है क्यू आर एक ट्रांसवर्सल गया हुआ है, तो ये जो है बच्चों ये दोनों को इंटीरियर एंगल होगा एम आर क्यू, है ना, और पी क्यू आर को इंटीरियर एंगल होगा। तो ये बच्चों ये जो है 70 डिग्री हो जाएगा। को इंटीरियर एंगल जो है वो बच्चों दोनों इंटीरियर एंगल को ऐड करेंगे तो 180 के बराबर होगा। तो हम 180 से 110 माइनस कर देंगे बच्चों तो 70 डिग्री आ जाएगा, है ना। और हमें बच्चों क्वेश्चन में निकालने क्या कहा गया है, क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस। तो देखिए बच्चों एस टी जो है वो पैरेलल है बच्चों यहाँ से एम आर एन से या एम एन से, है ना। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो एस टी है ना, ये एस टी जो है यहाँ पर देखिए आर एम, है ना, और बच्चों ये एस है ना, और यहाँ पर ये देखिए बच्चों ये जो है ये 130 डिग्री है ना। और बच्चों यहाँ से जो एक देखो यहाँ पर एक रे गई है, ये वाला जो हमने निकाला अभी एम आर क्यू जो हमने निकाला बच्चों वो कितना निकाला बच्चों 70 डिग्री, है ना। और हमें क्यू आर एस फाइंड करना है बच्चों, और ये पूरा जो एंगल होगा वो बच्चों क्या होगा, ये देखिए ये पैरेलल लाइन है और एम आर एक पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों जो बच्चों पैरेलल है इसमें एक ट्रांसवर्सल एस आर गई है ना। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा बच्चों 130 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा बच्चों एम आर एस जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों 130 डिग्री। इसमें हम 70 माइनस कर देंगे बच्चों, क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 60 डिग्री। तो इस तरीके से भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसको, है ना, इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। और ऐसे ही बच्चों अगर हम देखें तो ये जो है पी क्यू है ना, पी क्यू है बच्चों, यहाँ पर ये देखिए ये पैरेलल लाइन है एम आर एन, है ना। तो ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला जो एंगल ये भी दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर होगा। देखिए बच्चों ये जेड फॉर्म हो रहा है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा ये वाला ये भी 100, ये भी बच्चों 110 हो जाएगा, है ना, 110 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों एस टी और आर एन पैरेलल लाइन है जिसमें एस आर जो है ट्रांसवर्सल गया है बच्चों। तो ये दोनों एंगल मिला के ये वाला जो एंगल है बच्चों एस आर एन है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों ये वाला एंगल मिला के को इंटीरियर एंगल है जो कि इसका सम होता है बच्चों 180 डिग्री। तो ये एस आर एन जो है बच्चों ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, तो ये बच्चों 50 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब हम बच्चों ये जो है पूरा 100 ये वाला ये 110 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर हमको क्यू आर एस निकालना है बच्चों तो यहाँ से ये वाला एंगल जो है ये माइनस हम कर देंगे बच्चों 50, तो भी यहाँ से 60 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।